नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज गुलाबो सिताबो की समीक्षा। गुलाबो सिताबो सुजीत सरकार की फिल्म है और जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 जून 2020 को यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गई है, OTT पर आ गई है और यह एक बड़ी घटना है क्योंकि यह फिल्म एक साथ 15 भाषाओं में सबटाइटल के साथ देखी जा सकती है और जैसा कि दावा है यह 200 देशों में एक साथ देखी जाएगी। तो आज 200 देशों के लोग कभी न कभी इस फिल्म को देखेंगे या बाद में देखेंगे। यह एक बड़ी घटना है हिंदी फिल्मों के इतिहास की, भारतीय सिनेमा के इतिहास की, और ऐसी घटनाएं अब बार बार होंगी। हम यहाँ मुख्य रूप से गुलाबो सिताबो की बात करें, इसमें आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन हैं, इसमें जूही चतुर्वेदी हैं, इसमें सुजीत सरकार हैं, इसमें सुजीत के निर्माता हैं और सुजीत के कैमरामैन हैं, शांतनु मोइत्रा हैं। ये कोर टीम है सुजीत सरकार की। सुजीत सरकार की एक लगातार खूबी है, आप देखेंगे शुरू से फिर अभी तक की फिल्मों में, कि अपने किरदारों के साथ, खास करके जूही चतुर्वेदी के साथ जो उनकी फिल्में हैं, उन किरदारों के साथ वे अधिक मेहनत करते नहीं दिखाई पड़ते। वे बड़े सहज और सरल तरीके से उनकी फिल्मों में आते हैं, उनकी फिल्मों के फ्रेम में आते हैं। यूँ लगता है कि कैमरा कहीं एक जगह रखा हुआ है और किरदार आ रहे हैं, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और जा रहे हैं। यह एक अलग ढंग का चाक्षुष अभिनय है जो उनकी फिल्मों में देखने को मिलता है। इस बार जूही ने पृष्ठभूमि के तौर पर लखनऊ को चुना है। यह वह लखनऊ है जो मायावती की सजावट और योगी के विकास से अनटच्ड है। यहाँ शायद आज़ादी के 50 साल बाद की आई आधुनिकता की हवा भी नहीं पहुंची है। एक पुरानी हवेली है फातिमा महल, वहाँ चुन्नन मिर्ज़ा रहते हैं। चुन्नन मिर्ज़ा उस हवेली के मालिक भी हैं। कह लें कि मालिक तो नहीं, उनकी बेगम उसकी मालिक हैं और उन्हें इसी बात का इंतज़ार है कि बेगम मरें तो यह हवेली उनके नाम आए। और इस बात के लिए, इस लालच के लिए, अपनी लोलुपता के लिए मिर्ज़ा ने बच्चे तक पैदा नहीं किया। यह एक अजीब स्वभाव है, अजीब मिजाज है। और उनके साथ आयुष्मान खुराना, बांके रस्तोगी, जो उसी हवेली में किराएदार के तौर पर रहते हैं। उनके साथ और भी किराएदार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो खींचातानी है, जो नोक झोंक है, वह मिर्ज़ा और बांके के बीच होती है। बांके ने, कह सकते हैं कि मिर्ज़ा का जीना हराम कर दिया, अगर मिर्ज़ा के दृष्टिकोण से सोचे। और मिर्ज़ा उनको कभी घेक कहते हैं, कभी घोंघा कहते हैं, कभी जूं कहते हैं, कभी आम की चूसी हुई सूखी गुठली कहते हैं। ये सारे विशेषण बांके के लिए इस्तेमाल होते हैं। सवाल है कि मिर्ज़ा क्या उनसे मकान खाली करवा पाएंगे, और बांके जो अपनी 3 बहनों और माँ के साथ पिता के अचानक निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए वहाँ रह रहा है, उसके आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह वहाँ से निकलकर किसी बाहर के आज के 2 कमरे के फ्लैट में चला जाए या कहीं और शिफ्ट कर जाए। दोनों तरीके खोजते रहते हैं कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाएं, कैसे एक दूसरे को परेशान करें। हम फिल्म में देखते हैं कि मिर्ज़ा
के पास अधिक धन नहीं है, वे अब बेगम पर निर्भर हैं और उन उठाई गिरी गतिविधियों पे जो अपने किराएदारों का कुछ सामान उठाते हैं और चोर बाजार में बेच आते हैं। फिल्म बहुत ही मार्मिक तरीके से आगे बढ़ती है और फिर नौकरशाही, सरकारी तंत्र, लालच, बिल्डर्स के, इन सब के बीच उलझती जाती है और फिर ऐसे क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जिसकी कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती। फिल्म शुरू में थोड़ी ढीली लगती है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा जब किरदार खुल रहे हैं, किरदार परिचित हो रहे हैं, किरदार हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि यह वह लखनऊ है जो हमारी स्मृति में नहीं है। स्मृति में नहीं है और हमारे समाज की चिंताओं में भी नहीं है। यह कहीं उस मोहल्ले में छूट चुका है और उसी हवेली की तरह जर्जर हो चुका है। शुजित सरकार वहाँ पहुँचते हैं और फिर इन दोनों किरदारों के जरिए अपनी बात कहते हैं। फिल्म किसी एक किरदार पर टिकती नहीं है, बार बार। ये बहुत बड़ी खूबी है इस फिल्म की कि हाँ, मुख्य किरदार भले ही मिर्ज़ा और बांके हैं, उनकी नोक झोंक है, लेकिन बाकी छोटे किरदार भी जब स्क्रीन पर आते हैं, जब पर्दे पर आते हैं, तो वे अपनी भूमिकाओं के साथ बड़े हो जाते हैं और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सहयोगी भूमिका भी थोड़ी देर के लिए केंद्र में रहती है। वह चाहे ज्ञानेश हो जो खुद को आर्कियोलॉजी मानता है, चाहे क्रिस्टोफर क्लार्क हो जो वकील है पेशे से, इवन मिश्रा जी जो मिर्ज़ा के हमदर्द हैं, उन्हें सलाह दिया करते हैं या उनकी बातें सुना करते हैं, जो उनके पड़ोसी हैं। अन्य किरदारों में गुड्डो जो कि बांके की बहन है, ढीठ और आज की लड़की है, पढ़ाई की वजह से उसे बाहर की हवा लगी हुई है और वह नए लड़कों से संपर्क बनाने में कोई संकोच नहीं करती है। वहीं बांके की प्रेमिका फौजिया एक प्रेमालाप के एकांत में कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने गरीब हैं। बांके को देख के, उसकी परेशानियां देख करके, परिवार चलाने की उसकी दिक्कतें देख करके थोड़ा अवसाद भी होता है मन में। यह फिल्म असल में एक साथ आपको मुस्कुराने का मौका देती है, दूसरी तरफ अगर आप जुड़ सकें उन किरदारों से, आपकी समानुभूति हो उनके साथ, सहानुभूति हो आपकी उनके साथ, तो आप उनके लिए दुख भी महसूस करेंगे, क्योंकि वे कहीं स्थितियों में इस कदर फंस गए हैं कि बाकी ज़रूरतें, बाकी चिंताएं उनके लिए ख़त्म हो गई हैं। मैं जूही की बहुत तारीफ़ करूंगा इस फिल्म के लिए, ख़ास करके जिस तरीके से उन्होंने आम बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल किया है। हिंदी फिल्मों में ऐसी भाषा लगभग गायब हो गई है, ख़ास करके मुंबई की फैक्ट्री से उत्पादित फिल्मों में तो यह है ही नहीं, जहां अंग्रेजी में लिखी फिल्मों का हिंदी अनुवाद किया जाता है। कुछ उदाहरण तो जो मैंने नोट किए हैं जूही के संवादों के, आप सुनेंगे फिल्म के अंदर संदर्भ के साथ, दृश्य के साथ, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा।
रात के 9 बजे हैं, क्या छुछुंदर की तरह मंडरा रहे हो। मिर्जा एक बार बोलते हैं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये इतना पुराना मुहावरा है। मैंने बताया ही, वो बाकी के लिए कहता है, घोंघा बन के बैठे हुए हो। एक नाव बहुत दूर जा चुकी है। इस तरीके से और भी बहुत सारे संवाद हैं जो आप फिल्म देखते हुए महसूस करेंगे कि यह कैसे गायब होता जा रहा है हमारी हिंदी सिनेमा से। अगर हिंदी सिनेमा को अपनी जातीय पहचान के साथ मोदी जी के नारे को इस्तेमाल करें तो लोकल और वोकल की जो बात है, यह लोकल वोकल होकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साथ पहुंच रहा है। इसके लिए भी सुजीत सरकार को धन्यवाद देना होगा। इस फिल्म के तकनीकी पक्ष पर अगर जाएं तो जो रिसर्च, जो वास्तविकता, विश्वसनीयता पैदा करने की कोशिश की गई है, उसकी सराहना करनी पड़ेगी। प्रोस्थेटिक को लेके थोड़े सवाल हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन को लेके थोड़े सवाल हो सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की चाल में कई बार भिन्नता दिखाई पड़ती है। पाँव एक खास तरीके से उनका पड़ता है और कमर लचकती है, या वो जिस तरीके से झुके हुए हैं, और यह मेंटेन करना शायद मुश्किल काम होता होगा। बाकी आयुष्मान खुराना पूरी तरह से अपने किरदार में हैं, और यहाँ पहली बार हम उस आयुष्मान खुराना को देखें जो किसी सामाजिक या पारिवारिक समस्या से नहीं जूझ रहा है, किसी टैबू, किसी वंचना से नहीं जूझ रहा है। वह एक आम निम्न मध्यवर्गीय नायक है। अमिताभ बच्चन की तारीफ करनी होगी कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में लंबे समय के बाद अपनी छवि, अपनी इमेज मिलेनियल स्टार से थोड़े अलग निकल के मिर्जा में प्रवेश करते दिखाई पड़ते, मिर्जा बने हुए हैं। उनके प्रोस्थेटिक पर काफ़ी मेहनत की गई है, और पिया कोनेलियस ने इसका मेकअप किया है, और जो कॉस्ट्यूम है वो वीरा कपूर का है। इन दोनों को भी धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही कैमरामैन, जो सुजीत के कैमरामैन हैं, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। फिल्म जितने रोचक और मनोरंजक तरीके से आगे बढ़ती है, वह पेस अपने आप में जब एक बार बन जाता है तो हमें आनंद आने लगता है। यही इस फिल्म की खूबी भी है। लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद जो आनंद का स्तर होना चाहिए था, वहाँ तक फिल्म खुद के ही प्रॉमिस तक नहीं पहुँच पाती है, ऐसा लगता है। इसलिए इस फिल्म को मैं A- दूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल।